नमस्कार। आजकल हम देख रहे हैं कि कैसे ऑनलाइन क्रिएटर्स भारत के बड़े-बड़े मुश्किल मुद्दों को सबके लिए एकदम आसान बना रहे हैं। और इससे ना एक नई बहस छिड़ गई है। सही मायनों में ये विश्लेषण हमारे सोचने और बात करने के तरीके को ही बदल रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि एक क्रिएटर स्प्रेडशीट से सरकार को चैलेंज कर रहा है और दूसरा व्यंग्य से, सटायर से एक संकट को दिखा रहा है। तो सवाल उठता है कि जब कहानी बताने के तरीके इतने अलग हैं, तो क्या वो हमें एक ही सच्चाई दिखा रहे हैं? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हमारे सामने दो एकदम अलग-अलग नजरिए हैं। एक तरफ पूरा सिस्टमैटिक रिसर्च पर आधारित एनालिसिस है और दूसरी तरफ है जमीनी हकीकत से निकली एक तीखी सैटारिकल टिप्पणी। मतलब ये एक ही देश की सच्चाई को देखने के दो अलग-अलग चश्मे हैं, समझिए। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और अंदर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ध्रुव राठी की। इनका काम करने का तरीका ना बड़ा सिस्टमैटिक और एनालिटिकल है, बिल्कुल एक आर्किटेक्ट की तरह, जो हर चीज को परत दर परत खोलकर हमारे सामने रख देता है। देखिए, कोई भी वीडियो टॉपिक बस ऐसे ही नहीं चुन लिया जाता। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है। एक प्रॉपर एक्सेल शीट मेंटेन होती है। इसमें 5 पैमाने हैं जिन पर हर टॉपिक को परखा जाता है। पहला, इस पर व्यूज कितने आ सकते हैं। दूसरा, ऑडियंस इसे कितना मांग रही है। तीसरा, क्या क्रिएटर का खुद का इसमें इंटरेस्ट है। चौथा, ये वीडियो लोगों के कितने काम आएगा। और पांचवा, सबसे जरूरी, क्या ये क्रिएटर के अपने वैल्यू से मेल खाता है। उनके एनालिसिस का एक बहुत बड़ा पॉइंट है ये फ्रेज, चंदा दो धंधा लो, मतलब डोनेशन दो और बिजनेस लो। इसके मुताबिक ये कथित तौर पर गवर्नेंस का एक मॉडल बन गया है, जहां पॉलिटिकल डोनेशन के बदले बिजनेस इंटरेस्ट को फायदा पहुंचाया जाता है। और इस चंदा दो धंधा लो मॉडल का असर वो भी बताया गया है, और असर बहुत गंभीर है। जैसे एनसीआर में बढ़ता हुआ एयर पोल्यूशन, अनसेफ दवाइयों को मंजूरी मिलना, और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं इसी मॉडल को एक बड़ी वजह बताया गया है। और काम को लेकर सीरियसनेस देखिए। एक ही वीडियो के लिए उसके परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए 10-10 अलग-अलग थंबनेल तक बनाए जाते हैं। मतलब बात सिर्फ कंटेंट बनाने की नहीं है, बात ये पक्का करने की है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे भी। क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए भी एक बहुत स्ट्रांग प्रोसेस है। वीडियो शूट हो जाने के बाद टीम का एक मेंबर हर एक लाइन को फैक्ट चेक करता है और सारे सोर्सेस एक पब्लिक डॉक्यूमेंट में डाल दिए जाते हैं ताकि पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, जो पहले वाले से एकदम अलग है। यह है झंड जी की स्ट्रीट लेवल सटायर, उनकी व्यंग्यात्मक टिप्पणी। और ये सिस्टम पर नहीं, बल्कि सिस्टम से पैदा हुए हालात पर सीधी चोट करती है। यहाँ पर ना सरकारी बयानों और आम जनता की हकीकत के बीच जो गहरी खाई है, उसे व्यंग से दिखाया गया है। एक तरफ सरकार का दावा है कि सब ठीक है, एलपीजी की कोई कमी नहीं, और दूसरी तरफ एक कटाक्ष है कि जो लोग घंटों से लाइनों में खड़े हैं वो शायद बेवकूफ हैं। ये एक लाइन उस पूरे सटायरिकल और रिलेटेबल टोन को पकड़ लेती है। ये दिखाती है कि पॉलिसी और असलियत में कितना बड़ा गैप है। सोचिए, जब कहा जाता है कि घर बैठे सिलेंडर मिलेगा, तो जो इंसान घंटों से लाइन में लगा है, उसकी पूरी फ्रस्ट्रेशन इस एक लाइन में निकल कर आ जाती है। और फिर ये किस्सा सामने आता है। डिप्टी सीएम को 15 सिलेंडर चाहिए, टीम को 4 भरे हुए मिलते हैं और वो बस उन्हें लेकर चले जाते हैं। कमेंट्री है कि वीआईपी लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं। ये किस्सा सीधे सीधे पॉलिटिकल हिपोक्रेसी और स्पेशल ट्रीटमेंट पर चोट करता है और दिखाता है कि कैसे नियम और संकट आम लोगों के लिए अलग है और वीआईपी लोगों के लिए बिल्कुल अलग। और देखिए, बात सिर्फ एक गैस सिलेंडर की नहीं है। ये एक डोमिनो इफेक्ट शुरू कर सकता है। कैसे? ईंधन की कमी होगी तो ट्रांसपोर्टेशन ठप हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन रुकेगा तो होटल, डिलीवरी जैसे बिजनेस बंद हो जाएंगे, और इसका नतीजा बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और आसमान छूती महंगाई। तो हमने दो बिल्कुल अलग अलग स्टाइल्स देखे, एक एकदम एनालिटिकल और दूसरा पूरा सटायरिकल। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई में इतने अलग हैं? चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों के बीच कॉमन ग्राउंड क्या है, इनकी साझा चिंताएं क्या हैं। अब यहां देखिए, भले ही एक का मेथड डेटा पर आधारित है और दूसरे का किस्सों और व्यंग्य पर, लेकिन दोनों के सेंटर में एक ही बात है, सरकार की जवाबदेही। दोनों ही इस बात को हाईलाइट करते हैं कि सरकारी नीतियों का आम नागरिक की जिंदगी पर कितना नेगेटिव असर पड़ रहा है, और दोनों ही ये भी दिखाते हैं कि इसका सबसे ज्यादा बोझ गरीबों पर पड़ता है। तो मतलब कहानी चाहे स्प्रेडशीट के जरिए बताई जाए या सड़क पर खड़े एक आम आदमी के सटायर से, दोनों नैरेटिव्स एक ही सच्चाई पर आकर खत्म होते हैं। और वो सच्चाई ये है
कि किसी भी पॉलिसी या संकट की सबसे भारी कीमत हमेशा समाज के सबसे कमजोर लोगों को ही चुकानी पड़ती है। और आखिर में ये एक सवाल हमारे दिमाग में छोड़ जाता है। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां कमेंट्री की कोई कमी नहीं है, वहां किसी भी मुद्दे को सही मायनों में समझने के लिए आखिर चाहिए क्या? क्या सिर्फ डेटा काफी है, या सिर्फ जमीनी हकीकत का अनुभव, या फिर इन दोनों के बीच का एक बैलेंस? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।